नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक कहावत है, 100 दिन चले अढ़ाई कोस। तो कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन में अढ़ाई कोस भी सरकार नहीं चली है। उधर सरकार का दावा है कि 100 दिन में पूरा भारत नाप लिया गया है। सरकार ने 36 पन्नों में अपनी उपलब्धियों का चमत्कारिक ढंग से विवरण दिया है। कांग्रेस ने लगभग इतने ही पन्नों में मोदी सरकार के पहले 100 दिन में हुई दुर्दशा का चित्रण किया है। एक खास बात है, मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली। तीसरी बार वो पहले 100 दिन का उत्सव मना रही है, लेकिन पहले 2 बार की तरह का उत्साह, आवेग, खुशी वो खुलकर जाहिर नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है, समझ से परे है। अखबारों में अखबार विज्ञापन से पन्ने रंगे रहते थे, ऐसा हो नहीं रहा है। कुल मिलाकर 100 दिन का रोड मैप मोदी जी जब लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी सामने रख दिया था कि अभी से कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को कह दिया है कि अपने अपने मंत्रालयों का 100 दिन का रोड मैप बनाएं। लेकिन चुनाव का नतीजा आया, फिर एनडीए सरकार बनी, बीजेपी सरकार नहीं बनी। बहुत से ऐसे मंत्रालय थे जो एनडीए के साथियों को दे दिए गए। बड़े मंत्रालय जरूर वही रहे, मंत्री भी वही रहे, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कहीं अखबारों में कि इस मंत्रालय विशेष ने 100 दिन का ये एजेंडा सामने रखा है, इस मंत्रालय विशेष ने ये बताया है कि अगले 100 दिन में वो ये काम करने वाले हैं। कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे बताइएगा। दूसरी बात है कि क्या 100 दिन का एजेंडा वास्तव में अलग अलग मंत्रालयों का बना भी था या नहीं बना था, या फिर सब कुछ निर्मला सीतारमण के बजट में समावेश कर दिया गया था कि वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी और इंटर्नशिप का कार्यक्रम होगा, लड़कों को उसमें रखा जाएगा, 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा, 6,000 रुपया एक साथ अलग से दिया जाएगा, या फिर जो तमाम 11.11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, उसी में सब कुछ सम्मिलित कर दिया गया। ये भी हो सकता है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, 74 साल पूरे कर रहे हैं, 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिहाज से 75वां साल थोड़ा, आप समझ गए ना, थोड़ा नाजुक हो जाता है मामला। तो क्या सारी खुशियां, सारा उत्साह 17 सितंबर के लिए रख दिया गया है? ये देखना दिलचस्प रहेगा। अखबारों में जो मैं पढ़ रहा था, उसमें सरकारी अधिकारी के मार्फत खबर दी गई है और उसके अंदर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए पिछले 100 दिन में क्या क्या किया गया, उसके बारे में वो अधिकारी महोदय बता रहे हैं। ये 4 जातियां प्रधानमंत्री ने तय की थी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कहा कि गरीबों की दुर्दशा हो गई, महिलाओं के यौन शोषण के इतने मामले सामने आ गए, किसानों के साथ अन्याय होना जारी है, अभी भी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, बैरिकेडिंग हो रही है, नौजवान हताश और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। सरकारी प्रवक्ता का एक तरह से कहना है कि ये जो युवाओं में हताशा और निराशा की बात कही जा रही है बेरोजगारी को लेकर, ये युवाओं का भी दिल तोड़ने वाली है और ये भ्रम फैलाने वाली है। दरअसल नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, ये जो स्थिति है, ये जो हम सोच कर चलते हैं, इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। और माइंडसेट से निकलने के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाने की बात कही गई है, वो अगले 5 साल में खर्च होने हैं। सरकार की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि पिछले 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, जिसमें से अकेले 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे और हाईवे के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब 15 लाख करोड़ रुपया 100 दिन में,
तो रोज का आप अनुमान लगाइए कितने लाख करोड़, कितने करोड़ रुपया। और इसका ये सरकार गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ इसका प्रकाशन, प्रचार प्रसार नहीं करे, ये बात समझ में परे है। जरा जरा सी छोटी छोटी बात पर हो हल्ला मचाना, ढोल बजाना वाली जो सरकार है, वो 15 लाख करोड़ रुपया 100 दिन में स्वीकृत कर दे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए और उसका गुणगान नहीं करे, कुछ गले से नहीं उतरता। 100 दिन के एजेंडा की बात कम हो रही है, अब आगे के एजेंडा की बात सरकार कर रही है कि भाई रिफॉर्म जारी रहेंगे, आर्थिक सुधार भी जारी रहेंगे और एनडीए की सरकार हो, साथी दलों के भरोसे बैसाखियों पर टिकी सरकार हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के मामले में सरकार को संशोधन करना पड़ा। हमने देखा ब्रॉडकास्टिंग बिल को वापस लेना पड़ा। हमने देखा कि साथियों के नाराज़गी को देखते हुए वक्फ बोर्ड वाला जो बिल था वो जेपीसी को सौंपना पड़ा। हमने देखा कुछ और मामलों में यू टर्न लेना पड़ा। लेटरल एंट्री की जो 48 घंटे के अंदर अधिसूचना वापस लेनी पड़ी। हमने देखा न्यू पेंशन स्कीम को लागू हर हालत में रखेंगे, ये दावा करने वाली सरकार को यूपीएस एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी। लेकिन हमने ये भी देखा कि आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर के लोगों को, करीब 5 या 6 करोड़ जिनकी आबादी बताई जाती है, आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज की सुविधा दी गई है। ये एक नई चीज़ है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात अब 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के बाद कही जा रही है कि हर कीमत पर इसी टर्म, यही सरकार इसको इसी टर्म में पूरा करेगी। यानी पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे, जिसके लिए विधानसभा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। राज्यों के पास संसद के अंदर ही पास हो जाएगा बिल, और उसके बाद लोकल बॉडीज़ यानी पंचायतों और स्थानीय निकाय के चुनाव, इन चुनाव के अगले 100 दिन के अंदर कराने का प्रावधान होगा, जिसके लिए 28 राज्यों में से 14 राज्यों की स्वीकृति लेनी ज़रूरी होगी। ये कहा जा रहा है, जो मैंने अखबारों में पढ़ रहा हूँ। सेंसस की जल्द घोषणा होने वाली है। जो 2011 के बाद हमारे यहाँ सेंसस नहीं हुई है और इसकी घोषणा जल्द होने वाली है, ये बात ज़ोर शोर से अब कही जा रही है। कब घोषणा होगी ये तारीख नहीं, और उसमें कास्ट सेंसस होगी या नहीं, इसको लेकर कहा जा रहा है सरकार ओपन माइंडेड अभी है इसके ऊपर, यानी खुले दिमाग से इस पर विचार कर रही है। यानी कास्ट सेंसस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात कही जा रही है। विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी आ गई है, पहले रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, ये बात सरकार की तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये दावे हैं 100 दिन को लेकर, और ये कांग्रेस का कहना है कि बलात्कार के मामले बढ़े हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ महीनों में आतंकवादी जम्मू में खास तौर से आतंकवादी 26 घटनाएं हुई, जिसमें से 21 सैनिक शहीद हुए। पिछले कुछ महीनों में छोटे बड़े 38 रेल हादसे हुए हैं। महंगाई किस कदर बढ़ी है, बेरोज़गारी किस कदर बढ़ी है। पहले इस जो नया वित्तीय वर्ष का जो पहला क्वार्टर है, उसमें जीडीपी की दर 6.2 घटकर 6.2 रह गई है। हताशा, निराशा का माहौल है। ये कांग्रेस बढ़ चढ़कर 100 दिन के जो पहली सरकार को के पहले 100 दिन है, उसको लेकर सरकार को हर मोर्चे पर विफल बता रही है, और सरकार अपने सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से पहले 100 दिन को बेहद सफल बता रही है। अब इसका रिफ्लेक्शन अगले कुछ दिनों में हरियाणा विधानसभा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड की बारी आएगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकार के पहले 100-150 दिन होंगे, जहाँ जब चुनाव होगा उस हिसाब से, वहाँ पर सरकार जनता की उम्मीदों के हिसाब से कितना खरा उतरती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।